लम्स यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तमाम स्पीकर्स का और आप सबका फॉर बीइंग हेयर, इट्स शोज़ योर कमिटमेंट। सो आप सबके होने के लिए एक चीज़ होती है जो हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं, और अभी मैं आलिया की एक पिक्चर उन्होंने शो की थी, वो देख रही थी कि जब आप ओथ ले रहे हैं या जो भी इस तरह का है, आप शमा जलाते हैं। व्हाट डज इट मीन्स एक्चुअली? आप जो है रोशनी फैला रहे हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर बीइंग आवर नेक्स्ट जनरेशन फॉर होप। सो आलिया की इस मैसेज से हम शुरू करते हैं। आलिया ने बात की कि ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट या मोटो है हेल्थ फॉर ऑल। थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, आवर कमिटमेंट इज़, और हमारा स्लोगन है हेल्थ फॉर ऑल बाय ऑल। सो हेल्थ, अगर आपने देखा होगा, आप सब स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, SDGs का जो SDG 3 है, दैट इज़ बेसिकली व्हाट? SDG 3 पता है क्या है? हेल्थ, ठीक है ना। और हेल्थ जो है वो सेंटर है, इट्स अ क्रॉस कटिंग, यानी जितने भी 17 SDGs के गोल हैं, उस गोल में हेल्थ जो है वो आपका सेंटर है। और कहीं अगर आप एनवायरनमेंट की बात करें तो क्या है? इट कॉजेज, अभी हमने वी ऑल हैड बैड एक्सपीरियंस ऑफ फ्लड्स, ठीक है। तो क्या था उसमें सबसे ज़्यादा सेकंड डिज़ास्टर हमें क्या था कि हेल्थ। जैसे ही कोई भी चेंज आता है, क्लाइमेट चेंज हो, उसकी इम्पैक्ट किस पर आता है? आपकी लिविंग और हेल्थ पे। इन्वायरमेंट की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, एजुकेशन की बात करें। चले एजुकेशन की अगर हम बात करें, अगर आपकी एजुकेशन लिटरेसी रेट अच्छा होता है तो क्या होता है? आपके हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे हो जाते हैं। अगर लिटरेसी रेट बुरा होता है तो हेल्थ पैरामीटर्स आपके डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह सारे जितने भी आपके जो है 17 गोल्स हैं, वो आपके सेफ वाटर, एवरीथिंग इज क्रॉस कटिंग टू हेल्थ। आज जो हम सब जमा हुए हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल प्रिंसिपल आपकी चेयर कि उन्होंने इतना अच्छा एक ना एवेन्यू हम सबको दिया फॉर लाइक क्रिएटिंग एन अवेयरनेस। वी डिड द अवेयरनेस वॉक। अवेयरनेस एंड एडवोकेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हैं। हम बात करेंगे मैं और आप क्या कर सकते हैं। आलिया की मैं चीज़ सुन रही थी कि हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली पहली एक चीज़ याद रखिए कि जब हम लोग एक चीज़ करते हैं ना, आप जो ट्रांजिशन होता है ना मैं से हम का, दैट्स ट्रांजिशन क्रिएट्स लीडर्स एक्चुअली। सो अगर मैं इंडिविजुअल अप्रोच की बात करूं तो क्या होगा? बाय द एंड ऑफ द डे इट्स मी ओनली। बट जब हम की बात करते हैं तो बाय द एंड ऑफ द डे ये कारवां है जो हम लेके जाएंगे और इस अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग दिस देयर। बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आपकी अवेयरनेस ऑलरेडी आई एम 100% श्योर आपकी, जब आप लोगों ने ये ना सेटअप किया होगा तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें ना आप लोगों ने पढ़ी होंगी और चीज़ों को करें। हमेशा याद रखें, इफ़ यू वांट टू बी अ लीडर, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ चेंज, जब भी कहीं आए डू योर होमवर्क। आज आप ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए आए हैं, ये मत सोचें कि मुझे यहाँ आके अवेयरनेस मिलेगी। ब्रिंग योर थॉट्स, योर थिंग्स एंड देन बिल्ड ऑन दैट। सो हमेशा जो है दैट ब्रिंग्स द चेंज एक्चुअली। सो वी ऑल नो कि ना ब्रेस्ट कैंसर्स जो हैं 85% जो ब्रेस्ट कैंसर्स हैं इनिशियली स्टार्ट होते हैं आपके एपिथेलियल लोअर लाइनिंग पे, ठीक है, ट्यूबुलर उसमें लाइनिंग सेल्स में होते हैं। और जो लॉब्यूल्स होते हैं ब्रेस्ट के, उसमें जो है 15% होते हैं। अगर हम इनिशियल स्टेज में इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो हमारा प्रिवेंशन और सर्वाइवल, जैसे आलिया कह रही थी 5 year सर्वाइवल एंड ऑल दोज थिंग्स आर वेरी मच इनटू बताइए काउंट कि आप उसको सर्वाइव करवा सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन इज़ एक्चुअली द होप फॉर ब्रेस्ट कैंसर्स। उसके लिए हमें क्या करना है, हम उस पर बात करेंगे। होता क्या है, जब इसको हम स्टेज 0 कहते हैं, छोटे होते हैं, नोड्यूलर होते हैं, हम उनको डिटेक्ट करके वहाँ पे हम जो है रिमूवल और ना स्टेजेस पे जा सकते हैं और उस इंडिविजुअल को सेव कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ की अप्रोचेस चेंज हुई हैं। हम ग्लोबली हम जो है देखिए, हॉस्पिटल इज़ ऑलवेज अ पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच,
ठीक है. पब्लिक हेल्थ इज ऑलवेज अ इंडिविजुअल सेंटर्ड अप्रोच, people centered approach. So we have changed our things from patient centered to people centered. Holistic की बात की, holistic is what? आप as individual किस तरह उस बंदे को, उस पेशेंट को ले सकते हैं. जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो हमारे पास whoever is stepping in the hospital is what? A patient. ठीक है. मगर जब आप कम्युनिटी में होते हैं, whoever, या अपने घर में होते हैं या हम अपनी फैमिली में होते हैं, सो हम क्या होते हैं? एक फैमिली होते हैं. ठीक है ना. सो उस बंदे को, उस अपने सेकंड पर्सन को एज लाइक अ फ्रेंड, एज अ होलिस्टिक थिंग, आपने उसका माइंड से लेके उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसकी फिजिकल आउटस्टैंडिंग जो जहाँ वो रहता है, उसका सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ये सब चीज़ों को जब हम लेके चलते हैं तो उस इंडिविजुअल को हम ट्रीट कर सकते हैं एज लाइक नॉट ओनली दैट डिजीज़ बट ऑल्सो उसकी सारी जितनी भी सर्कमस्टांसेस होते हैं उसको डील कर सकते हैं. उसको हम, फिर वो बात करूँगी कि उसको हम होप दे सकते हैं. सो अर्ली डिटेक्शन इज़ ऑलवेज, याद रखें, ब्रेस्ट कैंसर हमारे पास फीमेल्स का वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट कैंसर, जिसको हम नाम लें, हर दूसरी फीमेल जिस तरह आप लेते हैं, अगर कैंसर के बहुत सारे मरीज़ों को देखें तो उसमें से, और फीमेल्स को देखें तो उसमें से जो है आपका ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ दी कॉज ऑफ दैट कैंसर या उस बीमारी का. और उसको बचाने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम 2-3 चीज़ें, प्रिवेंटिव मेजर्स पे जाएं, और अल्लाह ना करे अगर उस पेशेंट को या उस इंडिविजुअल को ये बीमारी हो चुकी है तो अर्ली डिटेक्शन को सपोर्ट कर सकें. और अर्ली डिटेक्शन में मेरा और आपका काम, आपकी सपोर्ट चाहिए होती है. ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट क्या है? 2020 में 2.3 मिलियन जो ना फीमेल्स थी या वुमेन थी वो डायग्नोज हुई ब्रेस्ट कैंसर से, जिसमें ऑलमोस्ट 7 लाख की डेथ हुई. सो आप सोचें कि 7 लाख वो थे जो उस स्टेज पे पहुँचे जहाँ पे ट्रीटमेंट की उनको प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब उनको हम सपोर्ट नहीं कर सके. उनका ना जो डिले है वो था, वो उस सीकिंग केयर का डिले था. आप लोगों ने 3 डिलेज, मोस्टली हम ना मैटरनल उसमें पढ़ रहे होते हैं, पढ़े हैं 3 डिलेज मॉडल जो है. ठीक है, वो 3 डिले मॉडल हर जगह आता है. सबसे पहले तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते. आलिया की प्रेजेंटेशन में बड़ी अच्छी स्लाइड थी कि पेशेंट जो है डिनाइल स्टेज. सो आप सोचें वो मैटर्स में जब वो ट्रीटमेंट स्टेज पे लेने आ रहा था तो वो लास्ट स्टेज था. ठीक है, तो उससे पहले वो इतने सारे स्टेप्स को उसने डील किया था. वहाँ अगर मेरा और आपका रोल नहीं होगा तो वो पेशेंट जो है वो इस डेथ वाले नंबर्स में आ जाता है. पब्लिक हेल्थ इज़ ऑलवेज अबाउट नंबर्स. इतने लोग मर गए, इतने लोगों ने ये किया, इतने लोगों को बीमारी हुई. बट व्हाट आई सी एज अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, इट्स नॉट अ नंबर्स. ये 7 लाख फीमेल्स थी, 7 लाख घर थे. ठीक है, अल्लाह मियाँ ने इट्स इन ऑल मज़ाहिब जो है फीमेल को एक ना आला मुकाम दिया है, एंड वी आर प्राउड फीमेल्स. सो 7 लाख घर जस्ट बिकॉज ऑफ वन प्रिवेंटेबल थिंग हम उसको कर सकते थे, बचा सकते थे. इसको हमेशा हमेशा जब भी आप इंशाल्लाह आप लोग हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, नंबर्स आप लोगों के पास आ रहे होंगे, हमेशा इसको इस प्रॉस्पेक्ट से देखें. देन यू विल बी एबल टू सपोर्ट मोर enthusiastically और मोर अप्रोचेबल टू द कम्युनिटी एक्चुअली. सो आपका जो डायग्नोसिस है, इस 20 lakhs में 7.8 मिलियन फीमेल्स वो थी जिनका 5 ईयर सर्वाइवल रेट या अच्छा था. क्यों था? ये 7 लाख या 7.8 मिलियन ना जो मिलियन फीमेल्स थी, ये वो थी जो अपने टाइम पे या अर्ली डिटेक्शन हो के उनको इलाज मौलजे में वो मतलब उनको मिल गया, उनको वो उनके जो भी सर्कमस्टांसेस थे, पैरामीटर्स थे, वो उनको सपोर्ट किए हुए और वो 5 ईयर सर्वाइवल रेट. ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल रेट सबसे अच्छा सर्वाइवल रेट है. एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ सही. सो मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटीज़ में अगर हम देखें स्टार्ट ऑफ 1930 से 1970 पे आके इसमें चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई, और सर्वाइवल रेट जो है उसमें इम्प्रूवमेंट्स आना शुरू है फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स. मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ में ना जो है आपका सर्वाइवल रेट बहुत बेहतर हुआ.
पाकिस्तान की अगर हम स्कोप की बात करें, 2020 का डेटा है कि 25,928 फीमेल्स जो हैं आपको, वो यानी समझे ऑलमोस्ट 26,000 फीमेल्स जो हैं जो ना इनरोल्ड हुई ब्रेस्ट कैंसर उनका डिटेक्ट हुआ या उसमें, अगर आप उसमें देखें तो 13,000 ऑलमोस्ट 14,000 की डेथ हो गई। सो 26,000 में से आपके 14,000 की डेथ हो गई। सो आप देखें कि कितना लेट अप्रोच था उनका फॉर द केयर, फॉर द क्लिनिकल केयर, उनकी अप्रोच लेट थी इसकी वजह से। सो वो 14,000 फीमेल्स को हमने अपने उससे किया। 5-year प्रेवलेंस जो अगर हम देखें पाकिस्तान का जो है वो 56 पर 100,000 पॉपुलेशन है। हम बचा सकते हैं बहुत आसानी से अगर हम प्रिवेंटेबल की बात करें और प्रिवेंटेबल मेजर्स पे काम कर सकें। अगर आप देखें तो आपके पास जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज, अगर आप देखें इन फीमेल्स को और इस चीज़ों को के। सेकेंडली जो है हमारा वो जो है ना आपका सर्वाइकल कैंसर भी जो है वो नेक्स्ट फीमेल कैंसर्स में आ रहा है। रिस्क क्या है आप सबको पता भी है और वी जस्ट रीइंफोर्स इट। जेंडर फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। एज आपकी मीनोपॉजल एज या 40 के प्लस के बाद। अल्कोहल कंजम्पशन शायद हमारे उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ में या हमारे कल्चर में कम है, बट टोबैको कंजम्पशन, रॉ टोबैको, बीटल नट इज़ देयर। सो आपका बेसिकली जो है रिट्रैक्टेड निपल्स हैं, एक छोटा नोड्यूलर ना एक छोटा सा दाना होता है, लोग उसको एज अ नॉर्मल दाना लेके ना घूम रहे होते हैं। कोई लंप होता है फील ही नहीं करते क्योंकि हमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की आदत ही नहीं है। सो वो लम्प्स जब बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत विजिबल हो जाते हैं, देन वी रियलाइज कि अच्छा ये तो हो गया है। अनयूजुअल डिस्चार्ज ऑफ फ्रॉम निपल्स, स्वेलिंग कोई किसी तरह की रेडनेस है, चेंजेस इन स्किन टेक्सचर है, या आपका जो है लम्प्स जो है वो आपके कॉलर बोन्स की इधर या फिर आपके ना अंडर एक्सिला भी होते हैं, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते या चीज़ें देख नहीं रहे होते। ट्रीटमेंट आपको पता है इसका बहुत आसान है इन द सेंस के विजिबल हमारा ऑर्गन है, हम उसको रिमूव कर सकते हैं। आपका जो है टारगेटेड ट्रीटमेंट, टारगेटेड सर्जरी होती है। देन फिर आपका जो है इसमें रेडिएशन, कुछ टारगेटेड मेडिकेशंस, कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी होती है। सर्वाइवल रेट, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है अगर अर्ली डिटेक्टेड हो। द प्रॉब्लम इज़ कि जब तक केसेस हॉस्पिटल में टर्न अप होते हैं और स्पेशलाइज्ड केयर तक पहुंचते हैं तो उनका जो है ना ट्रीटमेंट लेवल्स जो हैं या स्टेजेस जो हैं ऑफ दैट कैंसर वो लास्ट स्टेजेस पर होते हैं। किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? हमारा बहुत जर्नल सी चीज़ें हैं। अल्लाह मियाँ ने जो भी बीमारी बनाई होती है उसका इलाज पहले रखा होता है। सो वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फॉर अ फीमेल, और अगर वो माँ है तो उसका ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दैट लेडी, कि वो ब्रेस्ट कैंसर से ही बच सकती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों से उसको अल्लाह मियाँ उसमें शिफा है और एक डिफरेंट एक मदर और चाइल्ड बॉन्डिंग भी है। फिज़िकली एक्टिव आजकल इट्स अ गुड थिंग कि हम लोग जो है फिज़िकली एक्टिव होना शुरू हुए, लेकिन अभी भी हमारी जो ना बॉन्डिंग्स हैं विद वो ये है कि ना हम कॉलेज के बाद घर और घर के बाद फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते। ट्राई टू डू वॉक। आपका कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, सो इफ़ यू वांट टू वॉक दैट वॉक काउंट्स। मगर वो वॉक जो है अगर आप डेली कर रहे हैं आपकी बॉडी उस वॉक की यूज टू हो जाएगी। सो दैट वॉक इज़ नॉट योर फिजिकल एक्टिविटी, माइनस दैट यू हैव टू डू द फिजिकल एक्टिविटी। सो लोग सोचते हैं बड़ा चलना पड़ता है, गेट से यहाँ तक ही हमारे इतने चक्कर हो जाते हैं, 2 घंटे की वॉक हो जाती है। वो 2 घंटे 4 साल के लिए हैं आपके, ठीक है। सो आपको जो है ना उसको उस हिसाब से देखना है। रेडिएशन से एक्सपोजर्स हमारे सेटिंग्स में इतना ज़्यादा नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू आर इनटू इट, बट दिस इज़ वन ऑफ, आप इससे बच सकते हैं। अल्कोहल आई डोंट नो हम कितना इसको कंज्यूम करते हैं, बट फिर भी हमारा रेशो जो एज लाइक आवर कल्चर द रेशो ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज़ लेस। वेट कंट्रोल और स्मोकिंग आजकल हमारे पास इट्स लाइक क्या कहते हैं कि फैशन इन आवर न्यू जनरेशन, सो ट्राई टू अवॉइड इट। प्रिवेंशन में सबसे पहली चीज़ जो है वो सेल्फ अवेयरनेस है।
अवेयरनेस विद फॉर द कम्युनिटी एंड ऑल्सो फॉर आवर सेल्व्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बहुत रूटीन में याद करते हैं। जब मैं स्टूडेंट थी तो हमें ना 4 चीज़ें हमें फर्स्ट सुबह के राउंड की याद होती थी और हम टक 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 को करके आ जाते थे। जब मैं कंसल्टेंट बनी तो मुझे हुआ कि अच्छा, जब वो बच्चे बताना शुरू करते थे तब हम पिक करना शुरू करते थे। तो स्टूडेंट लाइफ में हमें हर स्टेजेस की मैच्योरिटी डिफरेंट होती है। सो सेल्फ अवेयरनेस, जैसे आज आप लोग चीज़ें सीख रहे हैं, अपने आप को अवेयर करें। देखिए हमारा एजुकेशन का ना, और अब जब मैं खुद पढ़ाती हूँ या जब मैं अभी पढ़ती हूँ तो उसमें फ़र्क क्या होता है कि मैं और आप जो है ना, हम अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, जब मैं स्टूडेंट थी मुझे पढ़ना होता है, मैं अपना वो कोर्स निकालना है। अच्छा, उसमें 2 है, कभी डिस्टिंक्शन से निकालना है, कभी जो है आपने इस तरह। हमेशा पढ़ें अपने लिए और उसके बाद अपने आप को टाइम दें। जस्ट 10 मिनट्स, में ज़्यादा नहीं कह रही, 10 मिनट कुछ अच्छा पढ़ें। कोर्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्ल्ड की चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। मैंने अपने स्टूडेंट्स देखे, हमारे बच्चों को दुनिया का कुछ पता ही नहीं है क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है, सो द थिंग इज़, हमारा ही होता है, हमारी एजुकेशन इज़ लिमिटेड टू आपकी डिग्री। ठीक है ना, आप बहुत अच्छे नर्स बन जाएंगे इंशाल्लाह, यू विल ब्रिंग द चेंज इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात होगी। मगर आपको फॉर बीइंग सिटिंग इन दिस सीट you need to know a lot of things. ठीक है, so your focus should be these ladies mashallah who are sitting there. Self examination, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ एग्जामिनेशन के स्टेप्स आपको आने चाहिए, ज़रूर करें। हर मंथ आपको जो है इसको अपने आप को भी करना है और दूसरों को भी सिखाना है। ठीक है, और फिर अगर आप 40+ हैं तो हम मैमोग्राम ज़रूर करवाएं। प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एज पॉलिसी लेवल, एज WHO वी आर सपोर्टिंग ना गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेल्फ अवेयरनेस विद ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए भी और पॉलिसीज़ के लिए भी। हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, मेमोग्राफी की वैन्स बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिफरेंट ना ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं एंड वी आर सपोर्टिंग इट। और प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग में सेल्फ स्क्रीनिंग जो है ना, वो लेडी हेल्थ वर्कर्स को अब हम सिखाने जा रहे हैं ताकि वो घरों में जब जाएं तो लोगों को सिखा सके। लेडी हेल्थ जो आपकी कम्युनिटी के अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पर सेल्फ एग्जामिनेशन हम सिखाने जा रहे हैं, स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह। देन आपकी कम्युनिटी सेटिंग्स, जो पहला डॉक्टर है, जो प्राइमरी हेल्थ BHU जिसको कहते हैं, या जो GP है, जो उसको पता होना चाहिए। और बाय द एंड ऑफ द डे जहाँ आप लोगों की उनसे मुलाकात हो रही है किसी भी फीमेल से, डू प्रैक्टिस एंड डू टीच देम द सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सो आज वी कमिट, और आई वुड इंशाल्लाह लाइक के आई विल सी के आप लोग अपने घर में सबसे पहले जाके, पहले तो खुद सीखें, नहीं आता आई वॉलंटियर, मैं आप लोगों को आके सिखाती हूँ। घर में जाके सबसे पहले अपने घर वालों को सिखाएं, अपनी दोस्तों को सिखाएं, एंड देन स्प्रेड द वर्ड। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हम जो है फर्स्ट लेडी के साथ मिलके कर रहे हैं, और द वाइफ ऑफ प्रेसिडेंट मिसेस समीना अलवी जो हैं, शी इज़ वन ऑफ द एम्बेसडर फॉर फीमेल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। और 2021 से सिंध में हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं गवर्नर हाउस और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। और ये चीज़ें जो है, और क्योंकि ये अक्टूबर में होता है, सो अक्टूबर मंथ जो है इज़ डेडिकेटेड फॉर दिस, बट होल ईयर इज़ डेडिकेटेड फॉर द अवेयरनेस थिंग। दिस इज़ वन ऑफ द प्रोग्राम, द हाईलाइट्स ऑन 2021। 2022 जो था वो हर जगह पर हुआ हमारे पास जो है, बट मिसेस गवर्नर ने उसको चेयर किया था। So this is WHO response, awareness is one of the things। हमारे 6 हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग के 6 ब्लॉक्स हैं, अगर आपने पढ़े हो WHO के, वर्ल्ड वाइड वो यूज़ होते हैं, तो आपका उसमें एडवोकेसी जो है वो फर्स्ट चीज़ है। हम एडवोकेसी करते हैं, ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस, ये आपका जो, अगर आप ये देखें, दिस प्रोग्राम इज़ चेयर्ड बाय DG, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे होते हैं। एंड देन ये आपका सेल्फ एग्जामिनेशन की कितना आपके सिमुलेशन सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेस हम करवा रहे होते हैं।
ग्लोबली जो है ना एक ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव है जो कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है. पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री जिसने इसको अडॉप्ट किया. 2024 तक हम चाह रहे हैं और कमिटेड हैं कि 2.5% जो पर ईयर आपकी जो ब्रेस्ट कैंसर से डेथ्स हो रही हैं उसको अवॉइड कर सकें, क्योंकि वो 2.5% जो डेथ्स हैं वो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं. अगर मैं और आप अपना स्क्रीनिंग करें, हम कम्युनिटी अवेयरनेस कर दें, तो लोग जो हैं उन चीज़ों को और प्रिवेंटिव मेजर्स पे जाएं, तो ये 2.5% डेथ्स को हम अवॉइड कर सकते हैं एनुअली पूरे ग्लोब में. तो ये हम WHO इस चीज़ पे कमिटेड है. और हम जो हमारी, क्योंकि आपको पता है WHO जो है वो कोई डोनर एजेंसी नहीं है, इट्स अ टेक्निकल बॉडी, टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी है. और इसमें जो है ग्लोबली जो कंट्रीज़ होते हैं वो अपनी चीज़ों, अपनी हेल्थ पैरामीटर्स के लिए, क्योंकि हेल्थ लीडिंग एजेंसी है, तो हेल्थ पैरामीटर्स के लिए इसके साथ सिग्नेटरीज होते हैं. तो अक्रॉस वर्ल्ड जो है इस इनिशिएटिव को तमाम कंट्रीज़ ने साइन किया है एंड वी आर सपोर्टिंग इट. सो थैंक यू फॉर दिस. विद जस्ट लास्ट थिंग, आप लोगों के साथ दो चीज़ें. आपने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नाम सुना है? नहीं सुना? सुना है. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में 3 चीज़ें आती हैं, हमेशा याद रखिए. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है उसमें ये कि जहाँ मुझे और आपको हेल्थ सीकिंग बिहेवियर की ज़रूरत हो, सो मुझे और आपको वो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर अपने घर के करीब या जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ मिले. ठीक है. सो एक्सेसिबिलिटी. सेकेंड इज़ विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप, यानी एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो. मैं और आप अगर अफोर्ड कर सकते तो अफोर्डेबल हो, नहीं कर सकते सो हमारा जो यानी पब्लिक हेल्थ सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथन हो कि हम उसको वो कर सकें. ठीक है. एंड देन विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप. होता क्या है कि अगर आपने देखा हो कैटास्ट्रॉफिक डेथ ना कोई भी डिजीज़ेस होती हैं, सो जब हम हार्ट अटैक है, एंजियोप्लास्टी है, बाईपास है, कैंसर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो फैमिलीज़ हैं उन पर बर्डन डालती हैं. और आपने देखा होगा बहुत सारी सिर्फ इन बिहेवियर्स को लेने के लिए, अल्लाह ना करे किसी के घर में अगर हुआ हो, लेकिन अगर आपने उस चीज़ों को देखा हो तो आप देखते हैं वो हर फाइनेंस से गुजर के नीचे आके वो हर चीज़, क्योंकि ज़ाहिर है हम अपने फैमिली मेम्बर को बचाना तो चाहेंगे, मतलब हमारा एक मोटो ये वो होता है, और अल्लाह में सबको ज़िंदगी सेहत दे, बट हम जो है डिक्लाइन में आ जाते हैं फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह से. सो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और वी आर प्राउड लाइक सिंध जो है फर्स्ट प्रोविंस है पूरे पाकिस्तान का. पाकिस्तान इज़ अ सिग्नेटरी और पाकिस्तान इस पे काम कर रहा है, बट सिंध जो था उसने अपना यूनिवर्सल हेल्थ बेनिफिट पैकेज जो है वो इंडोर्स हुआ है, हमारा अप्रूव्ड है, हम इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं. फर्स्ट 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे पास हैं वो लाड़काना और हैदराबाद है, जिसमें हमने ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तमाम पैरामीटर्स, इसमें आपके इंडिकेटर्स हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स, NCDs, कैंसर इज़ वन ऑफ द मेन थिंग इन दैट. सो इन सब चीज़ों को और चाइल्ड एंड ऑल अडल्ट रिलेटेड थिंग्स, सब्सटेंस अब्यूज़, यू नेम एंड एवरीथिंग इज़, इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच. वो चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करे जाएंगे. एजुकेशन, स्टूडेंट एजुकेशन, not only the university level but also at the like primary and secondary care school services पे. So ये सब चीज़ें यानी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम. So these are the things जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और हमें आपका साथ चाहिए. So we commit कि ना जहाँ पे, एंड मैडम थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, एंड ऑन बिहाफ ऑफ WHO सिंध, WHO पाकिस्तान, आई कमिट, कोई भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो सो वी आर देयर, कोई लेक्चर्स की ज़रूरत हो सो वी आर देयर, ऑलवेज देयर टू सपोर्ट. Just one commitment with yourself to spread awareness. Just spread a word, one good sentence which is remembered by any of your colleague or any आपका कोई भी साथी आपके घर वालों को कहते हैं ना कि आपकी वो बात मुझे याद थी. So वो बात जो है वो आपको ना आपके लिए एज लाइक अगर हम देखें, और देखें एक चीज़ मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, हर मज़हब के जो पैरामीटर्स हैं ना, जो बेस है वो सेम है. तो रिस्क, शिफा, सेहत, ये सब खुदा के पैरामीटर्स में, खुदा की सिफ़ात में आता है, और ये हर मज़हब में है. आप किसी भी मज़हब में, दुनिया में हज़ारों मज़हब है, हर मज़हब के बेसिस, मैंने तकरीबन 8 मज़हब पढ़ चुकी हूँ, हर मज़हब के बेसिस सेम है. और आप देखें आपकी
मोस्टली आप हैदराबाद, जामशोरो, इंटीरियर सिंध या हम लोग जो रेस्ट ऑफ द सिंध के हैं लोग यहाँ पर बैठे हुए, पूरे सिंध के लोग, सिंध से जो है लम्स जो है केटर करता है सिंध को. दिस इज़ दी बेस्ट यूनिवर्सिटी वी हैव इन अल्हम्दुलिल्लाह, एंड यू आर प्रिविलेज्ड. हमारी सिंध की पॉपुलेशन पता है कितनी है? इट्स क्रॉसिंग 62 मिलियन. ठीक है, तो उनमें आप लोग कितने हैं? मुझे बताएंगे 250 स्टूडेंट्स हैं ना अभी इनके पास. सो आप वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने चूज़ किया है फॉर स्प्रेडिंग हिज थिंग्स टू अदर्स. सो ब्लेस्ड यू ऑल आर, एंड विद दिस नोट कीप स्प्रेडिंग द गुड वर्क. और ना अपने आप पे पहले प्राउड करें, so you make yourself and your family proud, and university as well. Thank you.